झालावाड़ के सुकेत इलाके में एक विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान हीना के रूप में हुई है। मृतका के पिता कल्लू मंसूरी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी 10 महीने पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को कई बार मारा गया था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आज जो घटना हुई वो क्या रहा, कैसे आपको पता चला कि आपकी बेटी के साथ ये घटना हुई है? घटना का पता मुझे अस्पताल में आके लगा। यहाँ आए और मुझे जब वेंटिलेटर पे लेटा दिया, बच्ची को बोलचाल बंद था बच्ची का। क्या हुआ, मैं उससे बोला कि आपकी बच्ची ने फांसी लगा ली और फांसी लगा कि ये जो अभी सांस चल रही है, आप अस्पताल आ जाओ। तो मैं अस्पताल आया तो मैंने बच्ची की हालत देखी। हालत मुझे सीरियस लगी। डॉक्टरों से भी मैंने कहा, मैंने कि भाई, डॉक्टरों ने कहा मुझसे कि भाई ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आराम हो जाएगा, बच्ची को आराम हो जाएगा। जैसे कहते रहे 2 दिन तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। और आज रात को, कल शाम को, कल उसको जो वो खत्म हो गई। उसके पहले भी 1-2 बार इन्हें टॉर्च किया, बच्ची से दहेज भी मांगा, मकान की भी मांग करी बच्चे से। कितने साल पहले हुई थी शादी? 10 महीने करीब हुए हैं। बच्चे वगैरह नहीं है साहब, बच्चे वगैरह कोई नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या अब मैं न्याय चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ मेरी बच्ची का। मैं फांसी की सजा मांगना चाहता हूँ इस बच्चे की। सीकर जिले के वार्ड नंबर 41 गोवामेडी में स्थित एक निर्माणाधीन इमारत से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते समय पतंग लूटने गया था और 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बच्चे को तुरंत एसके अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे, न तो सिक्योरिटी गार्ड तैनात था और न ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। परिजनों ने बिल्डर की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और मुआवजे की मांग की है। मामला ये था साहब कि कल मेरा भाई जो पतंग उड़ाने के लिए बिल्डिंग के, मतलब ना तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वगैरह ना कुछ, और वो कोई बच्चा था जो 12 साल का लड़का था, वो बिल्डिंग में चला गया और वहाँ पे जाके कोई, मतलब बच्चे खेल रहे थे ऊपर, और भी 5-10 बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि वो अकेला गया था। वहाँ पे ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ना कोई और कुछ है, लेकिन ऊपर से वो 5वीं मंजिल से नीचे गिरा तो हैंड उसकी मौत हो गई वहीं पे। इसके लिए मैं ये जो बिल्डर है उनको, जो क्या बोलते हैं उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं सर, और हमें परिवार को, परिजनों को मुआवजा चाहिए। सर, ये वार्ड नंबर 41 की घटना है। हमारे मोहल्ले के अंदर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है, गोपीनाथ रेजिडेंसी। वहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे थे मोहल्ले में, और ये बच्चा भी ऊपर छत के ऊपर पतंग के चक्कर में ऊपर चला गया। तो वहाँ पे जो वेंटिलेशन का जो रहता है वो खुला हुआ है उसका। वहाँ पे ना कोई गार्ड है, ना कोई चौकीदार है, ना कोई सीसीटीवी कैमरे हैं। वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, और बच्चा खेलते हुए नीचे गिर गया। गिरते उसकी मौत हो गई सर। अब बच्चे थे ऊपर? सर 6-7 बच्चे थे। तो सबसे पहले किसने देखा था, कब पता बच्चों ने चला देखा? आपको? और बच्चों ने तुरंत ही बता दिया नीचे आके, जो नीचे लोग बैठे थे उनको बता दिया। तो हॉस्पिटल कितने बजे लेके आए? 5:30 बजे लेकर आए थे। अब क्या मांग है आपकी? मांग सर, परिजनों को मुआवजा दिया जाए, और जो बिल्डर है उसकी लापरवाही है उसको गिरफ्तार किया जाए। डीडवाना में आयोजित एक कार्यशाला में किसानों और व्यापारियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में PMFME योजना के मार्केटिंग मैनेजर मुकेश पारिक ने योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। योजना के तहत आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट जैसी इकाइयों की स्थापना के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 35% तक का अनुदान दिया जा रहा है। कार्यशाला में मौजूद बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी किसानों को ऋण संबंधी जानकारी प्रदान की। नमस्कार, मैं सचिव कृषि उपज मंडी समिति डीडवाना। आज की ये जो मीटिंग आयोजित की गई थी, ये मीटिंग है भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है PMFME, जिसका है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए योजना है। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के जितने भी प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग हैं, उन पे ये सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिसमें मशीनरी और जो सिविल वर्क है उसका लागत का 35% और मैक्सिमम जो 10 लाख रुपए की सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत
स्थापित किए जाने वाले उद्योगों पे छोटे से छोटे अचार निर्माण से लेके और चटनी निर्माण तक जितने भी खेत में पैदा होने वाले हर एक श्रेणी का जो अनाज हो चाहे मसाले हो उन सबको इसके अंदर शामिल किया गया। कोई भी व्यक्ति जो इन सब से संबंधित उद्योग धंधे करना चाहता है उसको हमने आज यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हमारे पीएफएमई स्कीम के जो डीडवाना कुचामन जिले के बोरावड़ नगरपालिका क्षेत्र के गाड़िया लोहार घुमंतु परिवारों ने दस्तावेज बनाने में आ रही समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 10 दिसंबर को अजय इंजीनियरिंग वार्ड नंबर 21 बोरावड़ में घुमंतु सहायता शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में मकराना तहसीलदार, नगरपालिका अभियंता, पटवारी और समाज कल्याण अधिकारी समेत कई कर्मचारी उपस्थित थे। शिविर के दौरान घुमंतु पहचान पत्र के लिए कुल 70 आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद 15 स्तरों पर आवेदन सेंडबैक कर दिए गए। परिवारों का कहना है कि पुराने दस्तावेज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, उसके बावजूद मकराना तहसील में स्वीकृति नहीं मिल रही है। रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के श्री चंदपुरा की ग्राम पंचायत बड़ला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए 2 ट्यूबवेल्स का मिलान और विद्युत कनेक्शन करने पहुंचे प्रशासन को ग्रामीण महिलाओं के विरोध के कारण लौटना पड़ा। योजना के तहत 83 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें 2 नलकूप बड़ला गांव की पहाड़ी पर पानी की टंकी और 6,674 मीटर पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव था। टंकी का निर्माण और 2 नलकूप खोदने के साथ 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन पेयजल योजना का कार्य 8 अक्टूबर 2022 तक पूरा होना था। हालांकि श्री चंदपुरा गांव के ग्रामीणों ने गांव में बड़ला गांव में पानी ले जाने का विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के चलते जल जीवन मिशन योजना का कार्य पिछले 2 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। उदयबारा जिले के छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के छीपाबड़ोद में स्थित सेतु कोलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी जर्जर है कि यहां इलाज कराना मरीजों के लिए जोखिम भरा बन गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों और मरीजों को इस हर दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से भले ही स्वास्थ्य केंद्र आकर्षक दिखता हो, लेकिन अंदर की भयावह स्थिति हर किसी को दंग कर देती है। जो स्थान बीमारियों का इलाज करने के लिए जाना जाता है, वह खुद बीमार है। स्थानीय लोग इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों और स्वास्थ्य केंद्र की दयनीय स्थिति की जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह स्वास्थ्य केंद्र 11 से 12 गांवों के लगभग 300 मरीजों की रोजाना ओपीडी संभालता है। जर्जर छत कभी भी गिरकर बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। राजस्थान के भजनलाल सरकार के 1 वर्ष के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा 5 दिवसीय निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का समापन बिश्नोई धर्मशाला में हुआ, जिसमें सैकड़ों दिव्यांगजन लाभान्वित हुए। शिविर में बाप, घंटियाली, बापिनी और फलौदी के दिव्यांगजन उपस्थित रहे। उन्होंने चिकित्सा उपकरण प्राप्त किए। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से विशाल दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। इसको सफल बनाने में डारा इंजीनियरिंग कंपनी व डॉक्टर पप्पूराम डारा जी का बहुत सहयोग रहा है, जिसमें 900 के करीब दिव्यांग लाभान्वित हुए, जिसके पैर बनाए गए, कृत्रिम हाथ, कृत्रिम पैर, ट्राईसाइकिलें, व्हील चेयर और वैशाखी इत्यादि दी गई है। ये दिव्यांग वो दिव्यांग है जो चलने के लिए चल नहीं सकते हैं। आज उनको कृत्रिम पैर बनाकर उनको चलने के लिए उनको तैयार किया गया है। ट्राईसाइकिल से अपने जीवन के जो आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे, अपने कार्य करेंगे। झालावाड़ के पिड़ावा स्थित पद्मनाभ स्वामी परिसर में 29 दिसंबर को मेघवाल समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए आयोजित होगा। इसके अलावा युवक युवती परिचय सम्मेलन और मोटिवेशनल सेमिनार का भी आयोजन होगा। समारोह में पूरे प्रदेश से समाज के गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है।
भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविरों में 1450 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। यह रक्तदान अभियान इतना सफल रहा कि आरबीएम अस्पताल का ब्लड बैंक अपनी अधिकतम क्षमता से अधिक रक्त से भर गया है। भरतपुर और डीग जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित इन शिविरों में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आमजन ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। इससे रक्त की कमी से जूझ रहे अस्पताल को बड़ी राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अभियान की सफलता में सरकारी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।